जय हिंद दोस्तों, हमारे सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग कल मुगल क्लास उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़े। आज कुछ बाकी रह गया था कल, आज जो हम पूरा करेंगे। आइए अपनी क्लास को हम लेकर चलते हैं आप सभी के बीच। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आइए इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को लेकर चलते हैं दोस्तों। उत्तर मुगल काल के कुछ राजाओं के बारे में जो रह गया था आज पूरा कर देंगे हम लोग। कल पर आज से यहाँ से अहमद शाह तक बाकी रह गया था दोस्तों। अहमद शाह मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पे कौन बैठता है दोस्तों? तो अहमद शाह। कब? 1748 से 1754 तक गद्दी पे बैठता है। इसके समय में पहला था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, जो कि 1748 में हुआ था दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली के समय, उस समय मुगल सल्तनत पूरे तरह से कमज़ोर हो गया था दोस्तों। और अहमद शाह अब्दाली के बाद इसके समय में सिर्फ यही पॉइंट है, प्लस पॉइंट बनता है दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। दूसरा होता है आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठता है 1754 से 1748 तक। 1754 से 1758 तक दोस्तों, 1758 तक। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, जो कि आप लोग जानते हैं बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी का युद्ध में 3 लोग शामिल थे दोस्तों। कौन कौन? तो एक मुगल बादशाह आलमगीर, पहला मुगल बादशाह आलमगीर। दूसरा अवध का नवाब और एक था शुजाउद्दौला। ये तीनों मिलकर लड़ते हैं प्लासी का युद्ध में। अरे सॉरी दोस्तों, इसमें था बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला। ये तीनों मिलकर लड़ते हैं और प्लासी के युद्ध में हार जाते हैं। और इसका सेनापति था मीर जाफर, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस प्लासी के युद्ध में हारने में मदद करता है इन लोग का। अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, गद्दारी करता है दोस्तों। तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। इसी युद्ध की वजह से, जो कि अंग्रेजों को और अंग्रेज के तरफ से लॉर्ड क्लाइव लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था दोस्तों? तो क्लाइव थे। और इसी युद्ध से अंग्रेजों का अस्तित्व जमा भारत में। अगला शासक आता है दोस्तों शाह आलम आता है, जो 1757 से 1806 तक था। इसके समय में 2 शासक हुए दोस्तों। जब शाह आलम का युद्ध होता है दोस्तों, अरे अहमद शाह का युद्ध होता है, आलमगीर द्वितीय का जब मृत्यु होता है, तो इसका बेटा शाहजहां, जो तीसरा नाम था उसका बेटा बिहार में का गवर्नर था। उस समय बिहार का यह गवर्नर था शाह आलम तीसरा बिहार का गवर्नर था। वहीं से अपने को राजा घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया। और दिल्ली से शाह आलम ने घोषित कर दिया 1758 से 1859 तक। और इन दोनों में युद्ध होता है जो कि शाह आलम द्वितीय विजयी होता है। शाह आलम के समय में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है
बक्सर का युद्ध 1764 में, जो कि बंगाल के शासक मीर जाफर मोहम्मद कासिम था। बंगाल का शासक मोहम्मद कासिम था दोस्तों। बंगाल का शासक मोहम्मद कासिम था, जो कि मीर जाफर का दामाद था। मोहम्मद कासिम और शाह आलम था। शाह आलम, मीर कासिम और अवध का एक नवाब था। यह भी युद्ध अंग्रेजों ने जीत जाते हैं और अंग्रेजों का सत्ता यहीं से संपूर्ण शुरू होता है दोस्तों। इसके समय में इलाहाबाद का संधि होता है। रॉबर्ट क्लाइव ने संधि करने के लिए आते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव संधि करने के लिए आता है। पानीपत का युद्ध इसी के समय में होता है, 1761 में होता है, जो कि दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के साथ होता है युद्ध, जो कि अहमद शाह अब्दाली ने जीत जाता है। 1803 में लॉर्ड लेके के प्रयास से शाह आलम अंग्रेजों का संरक्षण ले लिया दोस्तों। 1803 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण करके अपने कब्जा में ले लिए, उस समय पेंशन भोगी बनाकर अपने संरक्षण में ले लिए दोस्तों। इसके बाद अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठता है, जो कि आप अकबर को जानते हैं। अकबर और यह अकबर द्वितीय जादार शाह का बेटा था दोस्तों, जो कि अकबर द्वितीय। इसका कार्यकाल 1806 से 1837 तक था। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण था कि इसने राम मोहन राय को राजा को उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था और बोला था कि जाइए हमारे जो स्थिति है वो ब्रिटिश महारानी को बताइए। और लास्ट में आता है दोस्तों बहादुर शाह जफर का कार्यकाल 1837 से 1857 तक। 1857 के क्रांति होता है, इसका उपाधि था दोस्तों जफर। और 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया था दोस्तों दिल्ली से। 1857 क्रांति कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? तो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से होता है। मेरठ से दोस्तों कौन करते हैं दोस्तों? तो मंगल पांडे ने किया था शुरू। वहाँ पे घटना क्या हुआ था दोस्तों? तो एक राइफल आया था नया, जो कि उसमें कारतूस लगा था, और कारतूस में सुअर का चमड़ा सुअर का प्लस गाय का चमड़ा लगता था, और उस कारतूस को दांत से नोचना पड़ता था दोस्तों। और ये मंगल पांडे को मालूम हुआ और इसने माना कर दिया। इसमें भारतीय सिपाही कितने थे दोस्तों? तो 85 भारतीय सिपाही थे, सैनिक थे। 85 भारतीय सैनिक थे। और इसको फांसी देने के बाद दोस्तों बैरकपुर से 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो एक सैनिक का दस्ता था दोस्तों, उसने विद्रोह पैदा कर दिया। और यह मेरठ से बैरकपुर से उत्तर भारत और अंत में मध्य भारत और बिहार तक रहा दोस्तों इस क्रांति का प्रभाव। जो कि बिहार से वीर कुंवर सिंह थे, क्रांति कर रहे थे दोस्तों। धीरे धीरे लखनऊ, फैजाबाद हो गया दोस्तों, झांसी सब ने भाग लिया था। और लास्ट में जब यह क्रांति 1857 की क्रांति दोस्तों जब हारता है, 1857 की क्रांति दिल्ली से, तो इसको पकड़ कर रंगून, जो कि
देश में वर्तमान में पड़ता है दोस्तों। उस समय बंगाल का राजधानी था रंगून, वहाँ पे जेल में डाल दिया गया और 1862 में इसका मृत्यु हो गया वहीं पे। तो यहीं से दोस्तों हम लोग की आज थ्योरी क्लास ख़त्म होता है उत्तर मुगल काल का, और कल से हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले क्लास में दोस्तों। और आप लोग बताइएगा हमारा क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने भाई, अपने मित्र को सेंड करें और बताइए हमारे सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लास के बारे में दोस्तों। बिल्कुल घटना चक्र का क्वेश्चन आप लोग के मध्य में पहुंचता है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत के इंतजार मेरी माँ कर रही है। जय हिंद दोस्तों।